बदलाव शुरू हो गया मौसम में। तो और अभी देखते हैं कि दो तरह का मौसम होता है, दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडक होती है। और ज्यादातर लोगों को अभी देखेंगे बीमार होने का जो चांसेज होता है, सीजनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि कुछ खास तरह के जो मरीज हैं आजकल, जैसे हार्ट वाले, बीपी वाले, उनके लिए ये मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए उनको इस मौसम में अपनी देखभाल ठीक ठाक से करने की जरूरत होती है। हम सब लोग देखे होंगे कि ब्रेन स्ट्रोक का मामला या हार्ट चौक होने का मामला जो है इस मौसम में ज्यादा होता है, अभी वाला मौसम। फिर ठंडक जब अपनी रफ्तार में होगा तो सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन अभी जो मौसम है, इस मौसम में तो वैसे लोगों के लिए खास करके, और सभी लोगों के लिए, हम सभी लोग जो स्वस्थ लोग भी हैं उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने हेल्थ को अच्छा रखा जाए इस बदलते हुए मौसम में। तो साथियों, हम सब लोग देखते हैं कि प्रकृति जब अपना प्रकृति में जब मौसम में बदलाव होते हैं प्रकृति के साथ में, तो उस हिसाब से प्रकृति हम सब लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी देती है जो कि उस मौसम के हिसाब से अपने आप को हम फिट रख सके। अभी देखेंगे मार्केट में कुछ नए नए आंवला है, कुछ नए नए फल सब्जी आ रहे हैं, आपको मिलेंगे, है ना। फल भी, सब्जियां भी, मूली आ रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह के फल सब्जियां आएंगी जो कुछ सीजन कुछ पहले हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि प्रकृति को ये पता है कि इस प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं को कब क्या चीज की जरूरत है ना। उस हिसाब से सब कुछ हम लोगों को मिलता रहता है। दिक्कत यही है कि हम लोग उन चीजों पर फोकस नहीं होते हैं और सिर्फ बीमार होकर के दवा खाने के, मैंने क्या कहते हैं कि दवा के। लेकिन अभी हम सब लोगों को एक सलाह जरूर देंगे कि सुबह उठ के इतना सा टुकड़ा, मतलब 1 इंच सा टुकड़ा अदरक का, उसको बढ़िया से छील के और उसको थोड़ा सा पानी से धो लिया जाए, और थोड़ा सा गुड़ के साथ चबा करके खूब बढ़िया से चबाइए उसको, 1 गिलास उसमें पानी पीजिए। देखिए, हेल्थ के ऊपर बहुत ही बड़ा रोल है उसका। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों के लिए, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों के लिए, और जिनको नहीं है उनके लिए भी, है ना। मतलब ये ऐसा ऐसी दवा है कि उनके लिए भी, जो जिनके पास, जिनको नहीं है प्रॉब्लम, उनके लिए भी। ये खास करके ये एस्पिरिन की ये गोली का काम करता है जिनका बीपी का प्रॉब्लम है। जो बीपी के प्रॉब्लम के लिए लोग एस्पिरिन की गोली लेते हैं ब्लड को पतला रखने के लिए, उनके लिए वो एक टैबलेट का काम करेगा पूरा दिन के लिए, और उनका बीपी मेंटेन रहेगा। तो घर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिसको हम लोग दवाइयों के रूप में टैबलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दवाइयों को टाइम से लेते हैं, उस तरीके से इसका सबसे बढ़िया टाइम है सुबह के टाइम में। हम लोग उसको 1 इंची का, लगभग 1 इंच का टुकड़ा बढ़िया से छील के धो के थोड़ा सा गुड़ के साथ चबाइए खूब बढ़िया से, और 1 गिलास उसमें पानी लीजिए। देखिए, आपके शरीर के अंदर में अच्छा महसूस होगा, फिटनेस। चाइना में लोग इसको बिल्कुल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे ही सिर्फ चलिए मसाले के रूप में उसको थोड़ा सा सब्जी में डाल दें या कहीं डाल दें, करते हैं, है ना। तो इसका हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए हम लोग को इस तरीके से सुबह में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि ठंडक का भी असर आपको कम आएगा। सर्दी सर्दी जुकाम जो आते हैं, अब देखे होंगे ना बचपन में, हम लोग की दादी नानी बोलती थी कि आदि का जूस, रस और थोड़ा सा घी, और इसको खदका के गर्म करके और बच्चे को दिया जाता था कि सर्दी जुकाम हो रहा था उसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है अभी के मौसम के लिए, जिनको खास करके जल्दी सर्दी और कफ वगैरह का अटैक होता है। जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं ना, उनको ज्यादा अटैक होता है कफ का।
तो उनके लिए भी बहुत अच्छा कारगर काम करेगा। और सबसे बड़ा चीज बोले कि ये स्प्रिंग की तरह काम करे। इस तरीके से बदलते हुए मौसम के साथ हमारे अपने खान पान में और अपने जो रहन सहन है उसमें भी हमें बदलाव करने पड़ेंगे। अभी इससे पहले जिस तरीके से हम रह रहे थे उसी तरीके से अभी हम लोग नहीं रह सकते हैं ना। अगर उसी तरीके से रहेंगे तो हेल्थ के ऊपर हमारा जो है गलत असर पड़ेगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे मौसम ठंडक की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड हम लोग का जो है, हम लोग का ब्लड थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। और जिनको नस का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है तो उनका ब्लड सप्लाई में दिक्कत होगी, उनको स्ट्रोक आ जाएगा। अभी बहुत सारे हम लोग अभी सुनना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों का इस तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तो जो सतर्क नहीं रहेंगे, जो उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ, मार्केट में लोग दवाइयाँ लेते हैं। और उन दवाइयों से क्या होता है उसका, वो सब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करके बल्कि वो ब्लड को पतला करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को तो कम करने के लिए कोई दवाई नहीं मार्केट। लेकिन इस तरह के कुछ नुस्खे हैं जिसको आप चाहें तो वो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल के, हम लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रख सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए लहसुन है, लहसुन अभी के सीजन के लिए सुबह में सुसुम पानी के साथ उसको भी ले सकते हैं कुछ लोग, है ना। उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको हार्ट के लिए, बीपी के लिए, लीवर के लिए, इन सारे चीजों के फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रोल है उसका। लेकिन वही है कि उसको सिर्फ मसाले के रूप में नहीं ले, हम उसको टैबलेट के रूप में, दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें। अभी मान लीजिए कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर के महीना और दिसंबर के महीने में आप 2 महीना अदरक का इस्तेमाल करिए। और फिर जनवरी और फरवरी के महीने में ना आप सब, हम सब लोग क्या करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। उसी तरीके से उसी जगह पर, जिस जगह पर हम लोग अभी अदरक का इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पर हम लोग लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको गारंटी करते हैं ना कि आपको कभी भी कोई दवाओं के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह के कुछ नुस्खे हैं जिसको हम लोगों को समय समय पर अपने आप को बदलना चाहिए। फिर जब गर्मी का मौसम आएगा तो उस समय के लिए हम लोग अलग बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए ये दो चीज बहुत बेहतर चीज है हम लोगों के पास, जिसका इस्तेमाल हम लोग एकदम सभी लोगों को करना शुरू कर देना है। और सभी लोगों को बताना भी, अपने साथ वाले लोगों को। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं सुबह उठ के खुद करता हूँ इसको। और उसका 3 टुकड़ा बनाता हूँ 3 आदमी के लिए। घर में 3 आदमी को मैं दे, अभी हो गया वो चीज, हो गया। और उससे आपका डाइजेशन, डाइजेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा रोल है उसका। और डाइजेशन अच्छा होने का मतलब है शरीर में एनर्जी का स्टोर ज्यादा होगा हमारा, अगर डाइजेशन बढ़िया रहेगा। तो जब एनर्जी का स्टोर अच्छा, स्टोर अच्छा रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और ये ठंडक में, मैं आपको बता दूं, मैं साइनोसाइटिस का मरीज हूँ, रहा हूँ नहीं, साइनोसाइटिस का मरीज रहा हूँ। अभी इस मौसम में आपसे बात करने के लिए या किसी भी आदमी से बात करने की स्थिति में मैं नहीं रहता। जो मौसम है, बस छींकना, सिर्फ छींकना, बात करने की तो बात छोड़िए, सिर्फ छींक ही आते थे हमारे, बार बार एकदम इतना ज्यादा। अभी देखिए आपसे हम आराम से बात कर रहे हैं हम लोग बैठ के, और वो कोई दवाई का कमाल नहीं है। मैंने कभी कोई दवाई इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया उस साइनोसाइटिस के लिए, और वो मेरा वो बिल्कुल ठीक हो गया है, समझिए कि। तो उसको मैं इसी तरीके से मेंटेन रखता हूँ। तो हम लोग को यही चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज अभी क्या है कि अभी हेल्थ को स्टोर करने का बहुत ही अच्छा मौसम है हम लोग के पास। हेल्थ को रीस्टोर करने का, बोलते हैं ना रीस्टोर, तो वो हेल्थ को रीस्टोर करने का बहुत ही अच्छा मौसम, जिसमें एक्सरसाइज को भी हम लोग, एक्सरसाइज की टाइमिंग को भी हम लोग अभी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि सोने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाता है ना। शाम जल्दी हो जाता है तो हम लोग जल्दी सोने का कोशिश करते हैं। ठंडक भी रहती है तो बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर से जल्दी आ जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा जल्दी रात को सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय एक्सरसाइज पर लगा सकते हैं। क्योंकि अभी का जो टाइम है हम लोगों के पास टाइम मिल जाता है सुबह में, 4 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि लोग आज, अभी क्या है, अब जब ठंडक ज्यादा होंगे तो 8 बजे तक तो लोग, सब लोग बेड में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से क्या है, क्योंकि वो मजबूरी है। पहले तो, अभी तो गर्मी था तो लोग 9 बजे तक, 10 बजे तक बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अभी तो मजबूरी होगी कि मौसम के हिसाब से समय से घर आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग के पास सोने के लिए भी टाइम मिल गया, और सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए भी समय मिल गया। तो हम लोग क्या करें कि सुबह में एक्सरसाइज की टाइमिंग भी अभी बढ़ा दें। इससे हमारा हेल्थ रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है हेल्थ को रिस्टोर करने का, एक्सरसाइज के जरिए, भोजन के जरिए। और भोजन में अभी देखिए आंवला, आंवला और ये धनिया का पत्ता, ये दो चीज अभी बहुत मार्केट में अभी ज्यादा मिल रहा है।
एकदम रेगुलर वे में इसकी चटनी हम लोग इस्तेमाल करें। जिन लोगों को लगता है कि हम दवाइयों से बचना चाहते हैं, सीरियस है हेल्थ के प्रति, उनको आंवला और धनिया मिला करके, कुछ नहीं है, मिनटों में बस मिक्सर में डालिए, तुरंत तैयार हो जाता है। और उसमें अगर आप टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लहसुन का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अगर उसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं, उसमें आप हरा मिर्चा का टुकड़ा डाल सकते हैं। देखिए, ये सारे चीजों को मिला के एक चटनी बना लीजिए, और देखिए बेहतर, मतलब वो मेडिसिन हो गया, प्राकृतिक मेडिसिन हो गया। सर्दी जुकाम डाइजेशन कब्जियत सभी के लिए हो गया। कितना बढ़िया चीज अभी हम लोग के पास उपलब्ध है। तो ये प्रकृति के अंदर जो चीजें है, और प्रकृति जो हमें दे रही है अभी, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हम अपने हेल्थ को 1 साल के लिए, ये पूरे ठंडे के मौसम को अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए, तो पूरे 1 साल के लिए हम अपने हेल्थ को रीस्टोर कर सकते हैं।